Jai Hind students, this is Manoj Sharma once again. Welcome to my channel Mathematical Garden. Today we are going to solve exercise number 1.4 of class 12th chapter 1. Right? तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे. रेस्ट ऑफ आप अपने आप से ट्राई करिएगा. अगर प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिएगा. स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. डिटरमाइन वेदर और नॉट each of the definition of asterisk given below gives a binary operation in the event that asterisk is not a binary operation. Give justification for this. यानी कि गिवन जो भी ऑपरेशन हमें एस्ट्रिक दिया गया है वो आपको पहले तो ये डिटरमाइन करना है वेदर इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट. अगर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों नहीं है. तो अब वो होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है. आप सॉल्व कर कर ही उसे क्लियर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से. पार्ट 1. ऑन जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड बाय ए एस्ट्रिक बी इज ए माइनस बी. देन ए माइनस बी कह रहा है क्या जेड प्लस पे यानी पॉजिटिव इंटीजर पर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन से स्टार्ट करते हैं. गिवन पार्ट मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है तो इसको बार बार नहीं लिखते हैं. हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन as the image of what 1, 2. एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब यहाँ पर हमने बताया बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. क्यों नहीं है उसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ क्यों नहीं है. एग्जाम्पल लिया 1 and 2. 1 and 2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. इस पर हम देख रहे हैं अंडर एस्ट्रिक इज 1 एस्ट्रिक 2. क्या होगा 1 माइनस 2 बनेगा -1 एंड विच नॉट बिलोंग्स टू जेड. जेड मीन्स जेड पॉजिटिव, सॉरी जेड पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग नहीं करता. ये इंटीजर तो है -1 पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. तो अब अगर ऐसी कंडीशन सिचुएशन यहाँ पर आती है जहाँ पर फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट होता है देन द सेकंड नंबर, इस केस में नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा. तो अब हर केस में ये पॉसिबल नहीं है कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आए ही. इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. इसका हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं. यहाँ पर भी हमको ये शो करना है वेदर इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अब अगर बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो क्या रियल नंबर पे डिफाइंड है. अब रियल नंबर इंटू रियल नंबर, सॉरी इंटू तो नहीं है, a इंटू बी स्क्वायर है, ठीक है ना. तो a इंटू बी स्क्वायर. अब a इंटू बी स्क्वायर हम करेंगे तो क्या मुझे रियल नंबर ही मिलेगा. यहाँ पर कोई पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं की गई है. तो हम यहाँ पर चेक करते हैं वेदर इट इज बाइनरी और नॉट. तो स्टार्ट विद दिस. इट इज सीन दैट फॉर each a comma b belongs to rational, rational मैंने कह दिया belongs to real number, there is a unique element ab square in R. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ, this means that asterisk carries each pair a comma b to a unique element. ठीक है, जैसे कि ए कॉमा बी, ए एस्ट्रिक बी
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा इन आर, वो हमको रिजल्ट कहाँ मिलेगा रियल नंबर में। अब ये कैसे, तो अभी एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। देयरफॉर asterisk is a binary operation। आपको केवल आइडेंटिफाई करने को कहा गया था, पर फिर भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने कोई भी नंबर लिया लाइक 1 इंटू या एस्ट्रिक -2, तो हमारे रियल नंबर है ना ये। इनका मैं सॉल्व करता हूँ तो आएगा 1 इंटू -2 का स्क्वायर, देन 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 आया। दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे कोई भी एग्जांपल हम लेके चलेंगे तो वो सब रियल नंबर में आएंगे। हमको पता है कि रियल नंबर सिस्टम में सभी आते हैं, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, सब कुछ आते हैं। तो ये जो भी वैल्यूज हम लेके यहाँ पे चलेंगे वो रियल नंबर ही आएगा। अब रियल नंबर आएगा तो मीन्स क्या है, हमारा जो भी कंडीशन है, जो ऑपरेशन है हमारा, वो बाइनरी है, हर बार हमें मिलने वाला है रिजल्ट, राइट। इस तरह से हमको अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, हम स्टार भी पढ़ देते हैं इसको और एस्ट्रिक भी पढ़ते हैं, तो कुछ भी अगर हम बोलते हैं स्टार या एस्ट्रिक तो कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। दिस इज ओनली फॉर सम ऑपरेशन, वो ऑपरेशन क्या वो डिफाइंड होता है। तो फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर एस्ट्रिक इज अ बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यानी एस्ट्रिक बाइनरी है तो वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो अब आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करता हूँ कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमारा पहला इसका जो पार्ट है वो है ऑन क्यू। क्यू मीन्स रेशनल नंबर डिफाइंड ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। अब ए बी प्लस 1 यहाँ पर हमको दिया गया है, तो हमें इसे ये सॉल्व करके देखना है कि क्या ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं। नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। ए बी प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू, राइट। ए बी प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू, सो ऑपरेशन एस्ट्रिक इज बाइनरी। जो हमारा ऑपरेशन है वो बाइनरी है। ये काम तो हो गया। क्यों है, अब इसका रीजन सुनिए। अगर हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल से तो वो रेशनल ही आता है। हमको ये बात पहले से पता है, हम अब तक पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, क्लास 10th में, ठीक है, रेशनल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह। अब उसमें +1 किया गया, 1 भी एक रेशनल नंबर है, तो इंटू एंड प्लस रेशनल का अगर होता है तो वो रेशनल ही आता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम चेक करें तो ये रेशनल ही रिजल्ट हमेशा देगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट फॉर कम्यूटेटिव। तो एग्जांपल लेते हैं हम एक, यहाँ पर हम क्या करते हैं। नाउ 1 एस्ट्रिक 2। अब 1 एस्ट्रिक 2 में रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ए एस्ट्रिक बी कैसे डिफाइंड है, ए बी प्लस 1। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड 2 एस्ट्रिक 1 अपोजिट, देन 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। सिंस 1 एस्ट्रिक 2 is equal to 2 asterisk 1, therefore operation asterisk is commutative। ठीक है, हमारा यही कंडीशन होनी चाहिए थी। जैसे हम प्लस माइनस में देखते हैं, जब भी हमने नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर के लिए पढ़ा था, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए जब होता है तो क्या होता है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहाँ पर ऑपरेशन जो भी हमें गिवन है उस पर ए ऑपरेशन भी या ए एस्ट्रिक
बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए हो रहा है तो ये कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज कम्यूटेटिव। अब इसके लिए हम ये चेक करते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। अब एग्जांपल में ले लेते हैं 3 वैल्यूज 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 और पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 एस्ट्रिक 2 क्या हो जाएगा हमारा, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो 1 एस्ट्रिक 2 केवल चेक कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 यहाँ से हो जाएगा ना। ये देखो 1 एस्ट्रिक 2 की वैल्यू निकालिए, कितना आया 3, तो 3 एस्ट्रिक 3। अब 3 एस्ट्रिक 3 इसी प्रॉपर्टी पे रखेंगे तो 3 3 सा 9 प्लस 1 हाउ मच 10। फिर से चेक करते हैं 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 और बाद में यानी दोनों बाद की वैल्यूज को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1 हमारा यहाँ पर आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो 1 इंटू यानी एस्ट्रिक 7, 1 एस्ट्रिक 7 चेक करते हैं, 1 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8। नाउ हियर 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 is not equal to 1 asterisk 2 asterisk 3, therefore operation asterisk is not associative। आई बात समझ में, यही था हमारे पास। क्या था यहाँ ऊपर देखिए, एसोसिएटिव के लिए ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, जहाँ पर हम इसको कंबाइन करते हैं कि पहले क्या सॉल्व करना है। तो ए इंटू बी लाइक एक स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पर ब्रैकेट आप देख रहे हैं कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर इक्वल आता है तब तो ठीक है एसोसिएटिव होगा, इक्वल नहीं आता है तो एसोसिएटिव नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल वैल्यूज नहीं आए तो एसोसिएटिव नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। सेम क्वेश्चन है, बाइनरी है या नहीं है ये चेक करना है हमको, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है ऑन आर -1, यानी सारे रियल नंबर में से -1 को हमें एग्जिट कर देना, यानी कि उसके बाद जो वैल्यूज बच रही है क्या उस पर ये हमारा ऑपरेशन डिफाइंड जो ऑपरेशन दिया गया a/b+1। अब यहाँ पर पहले तो ये देखना है कि क्या ये हमारा बाइनरी है या नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं a/b+1 बिलोंग्स टू r फॉर b इज नॉट इक्वल टू -1। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू -1 ले लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसने भी कहा है कि -1 आप छोड़ दीजिएगा। तो इसको छोड़कर बाकी सभी के लिए ये हमारा डिफाइंड है, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। अब रियल नंबर आ रहा है तो यानी कि देयरफॉर ऑपरेशन एस्ट्रिक इज बाइनरी, तो बाइनरी की कंडीशन ट्रू हो गई। नाउ एग्जांपल लेते हैं फॉर कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं 1 2 का ही कर लेते हैं हम लोग। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 + 1। देखो हमारे पास क्या डिफाइंड है, a/b इज इक्वल टू a/b+1। तो 1/2 लिया तो 1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/3 एंड 2/1 इज इक्वल टू 2/1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, दैट इज 1। इसकी वैल्यू ये आई। सिंस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1, therefore ऑपरेशन स्टार या एस्ट्रिक इज नॉट कम्यूटेटिव। सही है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। नाउ फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं 1/2 3। इजी एग्जांपल है 1 2 3 का, आप पहले इसी को ट्राई करिएगा हमेशा। तो पहले तो 1/2 की वैल्यू निकालनी चाहिए हमें, यहाँ पर हम निकाल भी चुके हैं। तो वैल्यू आई है 1/2 की
1/3, तो 1/3 एस्ट्रिक 3 के साथ। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, पहली वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 3 + 1 = 1/3 + 4 1/12, इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम चेक करते हैं 1*2 3 और हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले 2*3। तो ज़रा रफ वर्क यहाँ पे बगल में हम कर लेते हैं, है ना। 2*3 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस रिलेशन पे क्या आएगा, 2/3 + 1 दैट इज 2/4 = 1/2। तो हमारी रिजल्ट क्या आने वाला है, 1/2 इसका। तो 1*1/2 चेक करते हैं। 1*1/2 इज लाइक दिस 1/1 + 2 होल अपॉन 2, ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3। नाउ हम यहाँ देख रहे हैं ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 1*2*3 is not equal to 1*2*3 like this, therefore not, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे ऑपरेशन एस्ट्रिक इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। बाइनरी है वो तो क्लियर हो गया, यानी कि रिजल्ट हमारा रियल नंबर ही आने वाला है एक्सेप्ट -1। पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने जो यहाँ पर चेक करी वो फुलफिल नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ कम्यूटेटिव भी नहीं था और एसोसिएटिव भी नहीं था, दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे। आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें -1 आप नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। जो भी एक्सेप्ट करने को कहता है, ठीक है ना, जिनको लीव करने को कहता है वो आप एग्जाम्पल में नहीं ले सकते, तो वो वैल्यू लेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको किसी भी नंबर सेट ऑफ नंबर्स के बारे में कहता है और उसमें कुछ एक्सेप्ट करने को कहता है, कुछ माइनस करने को कहता है कि वो हमें लीव करके चलना है, तो उसको आप एग्जाम्पल में कभी भी यूज़ मत करिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में हमको ये कह रहा है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन, एक सिंबल बना हुआ है लाइक दिस, ठीक है, ए की तरफ पर इनकम्प्लीटेड है, और ये कुछ और नहीं है, जैसे एस्ट्रिक हम सिंबलाइज करते थे फॉर सम ऑपरेशन, इसी तरह से हमने इस बार इस तरह का एक सिंबल ले लिया है। तो एक ऑपरेशन हमारा है ऑन द सेट 1 2 3 4 5, एक सेट में वैल्यू है 1 2 3 4 5। इस सेट पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है बाय ए ऑपरेशन बी इज मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब ए बी जो हम जिन दो पेयर को यूज़ कर रहे हैं, जिन दो वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, उनमें मिनिमम को लिखना है। आपको इसमें कहा गया कि मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द, राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन टेबल कुछ नहीं होती है, आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने वो वैल्यूज़, भाई हमें बाइनरी में 2 ही वैल्यूज़ मिलती हैं, तो सेट ए जो हम मान के चलते हैं सेट ए है हमारे पास, एक बार वैल्यूज़ हम यहाँ लिखेंगे और दूसरी बार वैल्यूज़ हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ऑपरेशन में यही जो ऑपरेशन का सिंबल है वही यूज़ करना है, हमको मिनिमम वगैरह नहीं लिखना है। बस हमको ये चेक करना है कि इनके पेयर के साथ अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 1 और 1 में मिनिमम कौन है, छोटा कौन है, तो 1 है। 1 और 2 के साथ छोटा कौन है, 1 है। 1 और 3 के साथ छोटा 1, 1 और 4 के साथ छोटा 1, 1 और 5 का पेयर होगा तो उसमें से छोटा कौन सा होगा, 1, ठीक है ना। 2 और 1 के साथ 1, 2 और 2 के साथ, तो 2 और 2 दोनों इक्वल हैं इसलिए 2 छोटा होगा। 2 और 3 के साथ 2, 2 और 4 के साथ छोटा कौन होगा, तो 2, 2 और 5 में छोटा कौन होगा, 2। 3 1 के साथ देखा तो 1, 3 2 के साथ देखा तो 2, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है दोनों में से। 3 और 3 के साथ तो 3, 3 और 4 के साथ 3, 3 और 5 के साथ 3, 4 और 1 के साथ 1, 4 और 2 के साथ 2, 4 और 3 के साथ 3, 4 और 4 के साथ 4, 4 और 5 के साथ 4। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ये जो हम कर रहे हैं यही हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है। अब आपको थोड़ी सी बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये बना कैसे। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो वहाँ पर मैं आपको एक रफ वर्क करके दिखाता हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखिए हुआ ये कि हमने लेट किया इसको एक सेट ए, तो हमारा ऑपरेशन जो डिफाइंड है वो ए टू ए ही डिफाइंड है।
ठीक है, ए टू ए ही डिफाइंड है। अब ए टू ए में जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते आए हैं आज तक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, वो कैसा लेते आए हैं, पेयरिंग बनाते हैं ना। तो 1 के साथ किसका पेयर, 1 का, 1 के साथ 2 का पेयर, 1 के साथ 3 का पेयर, एंड 1 के साथ 4 का पेयर, एंड 1 के साथ 5 का पेयर। इस तरह से मैं इसमें एलिमेंट्स लिखता आया हूँ, ठीक है। इसी तरह से और 2 के साथ 1 का पेयर, 2 के साथ 2 का पेयर, है ना। अब टू 5 जाएगा, 2 के साथ 5। इसी तरह से हम देखेंगे तो 5 के साथ 1 का पेयर बनेगा, और एट लास्ट 5 के साथ 5 का पेयर बनेगा। अब हमको यहाँ पर ये जानना है कि इन जो पेयर बन रहे हैं, है ना, पेयर तो कुछ भी बन सकता है, इनमें अगर इस पेयर की बात करूं 1,1 की, तो ए और बी में से छोटी वैल्यू कौन है, वही रिजल्ट लेना है हमें। तो इनमें से छोटी वैल्यू है 1, इनमें से छोटी वैल्यू है 1, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि मिनिमम ऑफ ए बी, इन जो ए बी बन रहा है मेरा, उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर इसलिए हमने पेयर इस तरह से बनाया, टेबल टाइप का ये फॉर्मेशन होता है। 1 सारी वैल्यूज हमने इधर भी लिख ली, इधर भी लिख ली। बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है तो 2 ही वैल्यू होगी एट अ टाइम, तो 2 वैल्यू हमने एट अ टाइम चेक किया। भाई इनमें कौन सा छोटा है, 1 है, इनमें कौन सा छोटा है, तो इस तरह से लीस्ट वैल्यू हमें दोनों में देखनी है। इस तरह से मिनिमम वैल्यूज हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 मैंने यहाँ पर लीव किया हुआ, 4 एज यूजुअल 3 की तरह है, आपको कुछ वहाँ पर शो करने हैं, तो आप उसे देखिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कह रहा है कि लेट एस्ट्रिक बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द सेट 1 2 3 4 5 defined by a asterisk b, SCF of a and b. SCF of a and b is the operation asterisk is same as the operation asterisk defined in question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर हमें ए एंड बी का केवल SCF देखना है, और हमारे पास सेट यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो हम पहले इसका क्या बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं, और वैल्यू आपको पता है कैसी लिखनी है, SCF लिखना है। इस बार मिनिमम नहीं चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और हमारा जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, स्टार से डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है 1 और 1 का SCF क्या होगा, 1 ही होगा। 1 और 2 का SCF 1, 1 और 3 का SCF 1, 1 और 4 का SCF 1, 1 एंड 5 का SCF 1, 2 और 1 का 1, 2 और 2 का SCF, तो क्या आएगा 2, 2 और 3 का SCF 1, राइट। SCF चेक करना हमें, ध्यान रखिएगा, SCF आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ ओरली हम कर रहे हैं इसको। 2 और 4 का SCF 2, 2 और 5 का SCF 1, 3 एंड 1 का SCF 1, 2 एंड 3 का 1, 3 एंड 3 का 3, 3 एंड 4 का 1, 3 एंड 5 का 1, 4 एंड 1 का 1, 4 एंड 2 का 2, 4 एंड 3 का 1, एंड 4 एंड 4 का SCF क्या होगा 4 एंड 4, एंड 5 का होगा 1, 5 एंड 1 का 1, 5 एंड 2 का 1, 5 एंड 3 का 1, एंड 5 4 का 1, एंड 5 एंड 5 का 5। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। SCF वाली वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले तो आपने इसको निकाल लिया, अब आपसे कह रहा है कि जस्टिफाई करिए क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा ऑपरेशन आया था उसके जैसा है, ठीक है। तो आप अपना बुक उठाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये टेबल जो हमारी बनी हुई है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बना हुआ है, जो वहाँ पर बना हुआ है, तो हाँ बना हुआ है। अब जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट में इतना लिखना है कि द टेबल इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल इज एज ऑफ द फॉर्म ऑफ द टेबल डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 4, बस, क्योंकि आपने शो कर दिया, वो जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ऑपरेशन टेबल फॉर्म बनाते हैं। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इज एस्ट्रिक डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5, अगेन वही एग्जांपल दिया गया है। बाई ए एस्ट्रिक बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अब बाइनरी ऑपरेशन, क्या एलसीएम ऑफ ए एंड बी बाइनरी ऑपरेशन होगा? अब एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस सेट में ये डिफाइन हो रहा है या सेट ऑफ नंबर्स में डिफाइन हो रहा है, जो इसका रिजल्ट आए वो भी उस सेट में बिलोंग करना चाहिए एलिमेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल के थ्रू ही बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नाउ अगर हम 2 and 3 चेक करते हैं तो द एलसीएम ऑफ 2 and 3 हमें लेना पड़ेगा, और एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होता है? 6। हियर वी सी that 6 does not belong to set A, therefore operation asterisk is not binary। हमें बाइनरी चेक करना था, मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया जहां पर हमें ये शो हो रहा है कि जो एलसीएम आ रहा है वो हमारे सेट ए में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो एक नेचुरल नंबर है, पर यहाँ पर हमें कहीं नेचुरल नंबर की स्पेशली बात नहीं की गई है, कोई रियल नंबर कोई इस तरह से नहीं, सेट ऑफ नंबर दिया गया है। तो ये जो हमारा स्टार या एस्ट्रिक डिफाइंड है वो केवल ए पर डिफाइंड है। तो ए पर डिफाइंड होने की बात के लिए पूछ रहा है क्या इस जो डेफिनेशन दी गई है एलसीएम ऑफ ए एंड बी वो बाइनरी है। तो बाइनरी केस में ये जरूरी है कि इनका जो एलसीएम आए वो इसमें से होना चाहिए। तो अब ये एग्जांपल मैंने इस तरह से लिया कि अगर 2 और 3 का एलसीएम मैं लेता हूँ, जो कि ए और ए में बिलोंग कर रहे हैं दोनों, उनका एलसीएम लेता हूँ तो 6 आएगा, और 6 हमारा इस ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए वो बाइनरी नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप कॉन्टैक्ट करिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe my channel. Also press bell icon. Thank you.